हेलो एवरीवन। अब रैपिड रिवीजन विद एओ का ये अगला सेशन जनरल मीटिंग के लिए है। जनरल मीटिंग के सेक्शंस आपको पता है 96 से लेकर 122 तक हैं। तो जनरल मीटिंग आज एक ही सेशन में रैपिड रिवीजन के अंदर इसे हम फिनिश करेंगे और ये ऑडियो रिवीजन रहेगा जैसा कि हम पहले भी लेकर आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए, ठीक है। जनरल मीटिंग का पहला सेक्शन 96 कहता है जी देखो, जनरल मीटिंग अगर पहली करानी है आपने, एजीएम की बात करें सबसे पहले सेक्शन जो है एनुअल जनरल मीटिंग का, तो पहली जो एजीएम होनी है वो होगी जी साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर। जो सब्सिक्वेंट एजीएम होती है वो होती है साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर। तो पहली 9 महीने के अंदर, दूसरी होगी साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर। जो सब्सिक्वेंट एजीएम होगी वहां पे आरओसी आपको 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है। सब्सिक्वेंट एजीएम में पहले में एक्सटेंशन नहीं मिलता। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि 2 एजीएम का मैक्सिमम गैप जो होगा वो होगा 15 महीने का, उससे ऊपर 2 एजीएम का गैप नहीं होना चाहिए। जहां तक प्लेस की बात है, लिस्टेड कंपनी की एजीएम या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होगी या सेम सिटी, सेम टाउन या विलेज जहां पे आरओ है। किसी और कंपनी की एजीएम, अनलिस्टेड कंपनी आप कह सकते हैं, वो इंडिया में कहीं भी हो सकती है। अगर आपको आरओ वाले शहर, टाउन या विलेज से बाहर करवानी है तो वहां पे 100% मेंबर की अप्रूवल एडवांस में चाहिए होगी, राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में। ओरल अप्रूवल नहीं चलेगी, 100% मेंबर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में अप्रूवल चाहिए होगी। तो एक तो हो गया आपका प्लेस, एक हो गया आपका पीरियड। टाइम जो है बिजनेस आवर्स 9 से 6 के बीच में एजीएम करवाइए। और जहां तक आपकी बात है इसके बाद वो है टाइम की तो हो चुका है, प्लेस हो चुका है, पीरियड हो चुका है, ठीक है। तो ये एजीएम का प्रोविजन है सेक्शन 96 का। जहां तक बात है इस एजीएम ना करवाने की, अगर आप एजीएम नहीं करवाते तो एजीएम नहीं करवाने के कारण आपको 99 के अंदर पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। पेनल्टी है 1 लाख रुपए प्लस 5,000 रुपए पर डे। तो ये पेनल्टी लगेगी 99 के अंदर। साथ में अगर आप एजीएम नहीं करवाते तो 97 के अंदर एनसीएलटी एजीएम करवा सकता है। तो 3 सेक्शन है 96 के अंदर एजीएम करवानी है 6 महीने या 9 महीने के अंदर, ठीक है ना। अगर आप नहीं करवाओगे 99 के अंदर पेनल्टी है। दूसरी बात, अगर आप नहीं करवाते तो एनसीएलटी 97 के अंदर एजीएम करवा सकता है। फिर आता है सेक्शन 100। सेक्शन 100 है ईजीएम का। कहते हैं ईजीएम हो सकती है तो मेंबर के बोलने पर या बोर्ड के बोलने पर। बोर्ड भी करवा सकता है, मेंबर भी करवा सकता है। मेंबर का भी एजीएम नहीं करवा सकता लेकिन ईजीएम करवा सकता है। लेकिन कितने मेंबर ईजीएम करवाएंगे? मेंबर करवाएंगे 110 मेंबर, या तो मेंबर हैविंग 110 कैपिटल या 110 वोटिंग राइट। अगर वो ईजीएम करवाना चाहते हैं 110 वाले मेंबर, तो फिर वो रिक्वेजिशन देंगे बोर्ड को, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप ईजीएम करवाओ हमारे बिहाफ पे। जो रिक्वेजिशन होगा वो साइन करेंगे सारे मेंबर। ज्वाइंट शेयर होल्डर में कोई अकेला भी साइन करेगा तो भी चलेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, उनको रीजन देने की जरूरत नहीं वो ईजीएम क्यों करवा रहे। ईजीएम वो किसी भी कारण से करवा सकते हैं। अगर वो रीजन मांग रहे हैं तो रीजन देने की जरूरत नहीं है। साइन जरूर होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में आप रिक्वेजिशन भेजेंगे, आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है। बोर्ड को जिस दिन रिक्वेजिशन मिलेगा, बोर्ड अगले 3 दिन में सारे मेंबर को नोटिस भेजेगा कि भाई हमें ईजीएम करवानी है, कुछ मेंबर की रिक्वेस्ट चाहिए। जिस दिन नोटिस भेजेगा उसके 21 दिन के बाद ईजीएम होगी। मैक्सिमम टाइम पीरियड है 45 दिन। तो बोर्ड करवाता है ईजीएम जिस दिन रिक्वेजिशन मिला हुआ उससे 21 से 45 दिन के बीच में। अगर बोर्ड नहीं करवा पाया, ध्यान रखना 45 दिन के अंदर, तो मेंबर करवाएंगे 3 महीने के अंदर। जहां से 45 दिन काउंट हुए वहीं से 3 महीने काउंट होंगे। रिक्वेजिशन मिलने से 45 दिन के बोर्ड करवाएगा, नहीं तो मेंबर करवाएंगे 3 महीने के अंदर। अगर मेंबर करवाते हैं तो जो भी खर्चे मेंबर करेंगे वो सारे बोर्ड रिम्बर्स करेगा। वो सारे खर्चे डायरेक्टर के रेम्युनरेशन में से ही कटेंगे। अल्टीमेटली डायरेक्टर को पैसे देने होंगे ईजीएम करवाने के, अगर मेंबर ने ईजीएम करवाई है। साथ में बोर्ड पूरी असिस्टेंस देगा मेंबर को, मेंबर की लिस्ट देगा, सारी मदद करेगा ईजीएम करवाने में अगर मेंबर करवाते हैं तब। अगर किसी कारण से बोर्ड नहीं करवा पाया तो मेंबर करवाएंगे। अगर किसी कारण से मेंबर भी नहीं करवा पाए तो 98 के अंदर एनसीएलटी के पास राइट है, एनसीएलटी ईजीएम करवा सकता है सेक्शन 98 में, ठीक है ना। तो ये 5 सेक्शन हो गए, 96, 99, 97। ये 3 सेक्शन है एजीएम के। 96 के अंदर एजीएम करवानी, 96 के अंदर नहीं करवाओगे 98 के अंदर पेनाल्टी है, और 97 के अंदर एनसीएलटी करवा सकता है। सेक्शन 100 ईजीएम का है, नहीं करवाओगे तो 98 के अंदर एनसीएलटी ईजीएम करवा सकता है। 101 है नोटिस का सेक्शन, वो कहता है मैड को नोटिस देना पड़ेगा, मेंबर, ऑडिटर और डायरेक्टर को नोटिस देना पड़ेगा। साथ में अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल रिसीवर को, और पागल तो नहीं, अगर आपका मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है ना। इंसॉल्वेंसी में ओआर, नहीं तो मरने पर एलआर। साथ में इन 5 को आप नोटिस देंगे 21 दिन पहले। 21 दिन कहां से? एजीएम से। 21 दिन के लिए गैप ध्यान रखिए, क्लियर गैप होना चाहिए। जिस दिन नोटिस भेजेंगे और जिस दिन एजीएम होगी, दोनों दिनों को 21 में काउंट नहीं करेंगे। तो एक क्लियर गैप 21 डेज का होगा। अगर बाय पोस्ट भेजते हैं तो 23 दिन का गैप होगा, 23 डेज का, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप पोस्ट भी भेज सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड भी भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड तो 21 दिन, बाय पोस्ट तो फिर 23 दिन।
सेक्शन 8 कंपनी में नॉर्मली 14 दिन, बाय पोस्ट 16 दिन, तो 4 लिमिट हो गई, 21, 23, 14, 16। सेक्शन 8 कंपनी 14, 16, नॉर्मल कंपनी 21, 23। किसको भेजेंगे? मैड लो। मैड लो मतलब मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीवर। सर नोटिस में क्या भेजेंगे? नोटिस में आप भेजेंगे कि कब होगी जनरल मीटिंग, कहाँ पे होगी जनरल मीटिंग, कितने बजे होगी जनरल मीटिंग, कौन से मैटर डिस्कस करेंगे, ये सारी बातें आपको बतानी है। डेट ऑफ मीटिंग, प्लेस ऑफ मीटिंग, वेन्यू ऑफ मीटिंग, आवर ऑफ मीटिंग, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, कौन से मैटर आप डिस्कस करेंगे। सर साथ में मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजेंगे तो ईमेल करेंगे। ईमेल में सब्जेक्ट लाइन में 4 बातें जरूर लिखिए। कंपनी का नाम, टाइप ऑफ मीटिंग, कब और कहां पे हो रही है। मतलब आप लिखिए फॉर एग्जाम्पल 22nd AGM ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू बी हेल्ड ऑन 31st ऑफ अगस्त 2022 एट आर ऑफ द कंपनी। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिए बच्चा पार्टी कि अगर आप नोटिस नहीं भेज पाए किसी कारण से, गलती थी आपकी, मतलब एक्सीडेंटल ओमिशन था, तो वहां पे कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी और वहां पे कोई डिफॉल्ट भी काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने जानबूझ के नोटिस नहीं दिया तो पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। एक्सीडेंटल ओमिशन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इंटेंशनल ओमिशन में, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिए, शॉर्टर नोटिस भी वैलिड हो सकता है। एजीएम के केस में अगर 95% मेंबर एग्री करते हैं तब शॉर्टर नोटिस वैलिड होगा, 95% मेंबर एग्री करेंगे तब। ईजीएम की बात करें तो ईजीएम में हालात अलग हैं। इन केस ऑफ ईजीएम वो मेंबर जो मेजोरिटी में हैं और जिनके पास 95% कैपिटल है, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए ईजीएम में। एजीएम में एक ही कंडीशन है, 95% मेंबर। ईजीएम में मेजोरिटी ऑफ मेंबर हैविंग 95% ऑफ कैपिटल, 95%, वो अगर पूरे करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टर नोटिस वैलिड होगा। जहां तक 102 की बात है, जो भी मैटर आप स्पेशल बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं जीएम के अंदर, स्पेशल बिजनेस, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। 102 के अंदर वो मैटर एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में 2 बातें बताइए। पहली बात तो कौन सा मैटर डिस्कस करने जा रहे हैं, और दूसरी बात आप बताइए कि क्या कोई डायरेक्टर, प्रमोटर, केएमपी का कोई इंटरेस्ट है क्या उस मैटर में। इंटरेस्ट तब मानेंगे जब 2% की शेयर होल्डिंग होगी एटलीस्ट वहां पे, तो वहां पे आप मानेंगे कि उनका इंटरेस्ट है। ये 2 बातें जरूर बताइए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर जीएम के नोटिस में। एक तो नेचर ऑफ मैटर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, दूसरा इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर, केएमपी अगर 2% है तब, ठीक है ना। ये हो गया 102। अब आते हैं 103 में। 103 है भैया कोरम का। कोरम की जहां तक बात है, कहता है यार प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर पर्सनली आएंगे तो बात बनेगी। जहां तक पब्लिक कंपनी की बात है, पब्लिक कंपनी में लिमिट है 5, 15, 30 की। 5, 15, 30 का मतलब है भैया कि अगर मेंबर 1000 से कम है तो 5 मेंबर पर्सनली आने चाहिए मीटिंग में, तभी मीटिंग वैलिड होगी। अगर 1000 से ऊपर लेकिन 5000 से कम है तो 15 मेंबर, और अगर 5000 से ऊपर चले गए तो फिर 30 मेंबर का पर्सनली आना जरूरी है मीटिंग को वैलिडेट करने के लिए। कोरम का मतलब होता है मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड टू वैलिडेट अ मीटिंग। कितने मेंबर होने चाहिए एक मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए। हमेशा ध्यान रखिए, प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी, मेंबर पर्सनली आएंगे तभी कोरम में काउंट होंगे। प्रॉक्सी जो 105 के अंदर अपॉइंट होता है उसे कोरम में काउंट नहीं करते। इवन अगर हम बात करें 112, 113 की, तो 112 और 113 के अंदर अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, नहीं तो मैं आपको बता ही रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं 3 लोग। 112 के अंदर इंडिया का प्रेसिडेंट, स्टेट का गवर्नर, 113 के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट। ये लोग वोट नहीं करते जाके, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं। जिसको ये रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे 112, 113 के अंदर उसे मेंबर माना गया है। अगर उसे मेंबर माना गया तो उसके पास सारे राइट्स होंगे। सारे राइट्स मतलब वो मेंबर के तौर पे काम करेगा, वो कैसे भी वोट कर सकता है, वो मीटिंग में आ सकता है, वो मीटिंग का चेयरमैन बन सकता है, मीटिंग में वोट कर सकता है, वो कोरम में भी काउंट होगा। जो सारे अधिकार मेंबर के पास होते हैं वो उस रिप्रेजेंटेटिव के पास होंगे। पहला, मीटिंग में आ सकता है। दूसरा, मीटिंग में बोल सकता है। तीसरा, मीटिंग में कैसे भी वोट कर सकता है। चौथा, मीटिंग का चेयरमैन बन सकता है। पांचवा, मीटिंग में कोरम में काउंट होगा। तो ध्यान रखना, जब कोरम की काउंटिंग करेंगे तो प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा, लेकिन कोरम की काउंटिंग में वो काउंट होगा, वो मतलब आपका रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। अब बात करते हैं जी प्रॉक्सी की। प्रॉक्सी का वेट करिए आधे घंटे तक, कोरम का वेट करिए आधे घंटे तक। अगर आधे घंटे तक कोरम ना आए तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। अगर नेक्स्ट वीक भी आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं आए तो जो आए हैं फूलमाला पहना के उन्हें कोरम मान लो, जो आए हैं उन्हें कोरम मान लो, चाहे वो 2 हो या 3 हो, जो मेंबर आए उन्हें कोरम मान लीजिए नेक्स्ट वीक भी। एक बात ध्यान रखिए, मीटिंग एडजर्न होगी तो बोर्ड किसी और टाइम भी एडजर्न कर सकता है, बिल्कुल करेगा सर। मैंने आपसे कहा अगर बोर्ड कुछ नहीं करेगा तो फिर नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। अगर बोर्ड बोलेगा जी 15 दिन बाद होगी तो 15 दिन बाद होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान रखिए, क्या एडजर्न मीटिंग के लिए नोटिस देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा सर, एडजर्न मीटिंग के लिए नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस भी अलाउड है एडजर्न मीटिंग में।
एडजर्न मीटिंग का नोटिस 3 दिन पहले आएगा। ओरिजिनल मीटिंग 21 दिन, एडजर्न मीटिंग 3 दिन। तो 3 दिन वाला जो नोटिस है पब्लिक हो सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो ओरिजिनल मीटिंग होता है 21 दिन वाला वो होगा इंडिविजुअल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 104 की। 104 कहता है चेयरमैन कौन बनेगा। कहता है जी जिसका नाम आर्टिकल में लिखा है वही मीटिंग का चेयरमैन होगा। अगर आर्टिकल में किसी का नाम नहीं लिखा तो मेंबर अपने में से किसी एक को चेयरमैन अपॉइंट कर लेंगे मीटिंग का। ठीक है ना। तो शो ऑफ हैंड से पहले अपॉइंट करेंगे। शो ऑफ हैंड से इसे अपॉइंट किया फॉर एग्जांपल एक्स को, वो तब तक चेयरमैन रहेगा जब तक पोल से कोई और अपॉइंट नहीं होता। अगर पोल के अंदर वाई अपॉइंट हो गया तो एक्स को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, फिर वाई चेयरमैन बन जाएगा। तो सबसे पहले शो ऑफ हैंड से आया, जो शो ऑफ हैंड से आएगा वही चेयरमैन रहेगा जब तक कि पोल से कोई और अपॉइंट नहीं हो जाता। यह है 104। अब बात करते हैं 105 की। 105 है जी प्रॉक्सी को लेकर। प्रॉक्सी वो पर्सन है जो मेंबर के बिहाफ में जाएगा मीटिंग में और मीटिंग में वोट करेगा। प्रॉक्सी के पास राइट है, वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है पहला। दूसरा, मीटिंग में वोट कर सकता है ओनली बाय पोल, ओनली बाय पोल। लेकिन प्रॉक्सी के साथ डिसेबिलिटी बहुत सारी है। एक तो प्रॉक्सी बोल नहीं सकता, एक तो प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड नहीं वोटिंग कर सकता, एक तो प्रॉक्सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं कर सकता, एक तो प्रॉक्सी डिस्कशन में टेक पार्ट नहीं ले सकता, एक तो प्रॉक्सी 104 के अंदर चेयरमैन नहीं बन सकता, एक तो प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होगा। तो 6 डिसेबिलिटी हो गई भाई प्रॉक्सी की। प्रॉक्सी के साथ बहुत दिक्कत है। अच्छा सर एक बात बताओ, प्रॉक्सी को अपॉइंट कैसे करेंगे। प्रॉक्सी को अपॉइंट करेंगे राइटिंग में, फॉर्म भरेंगे MGT 11। MGT 11 कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के आरओ पहुंच जाना चाहिए, कम से कम 48 घंटे पहले। आर्टिकल कोई और फॉर्मेट नहीं बोल सकता। MGT 11 हर कंपनी के लिए मैंडेटरी, हर कंपनी को मानना पड़ेगा। 48 घंटे की समय सीमा कोई कंपनी बढ़ा नहीं सकती, 48 घंटे की समय सीमा सबको माननी पड़ेगी। ठीक है ना। साथ में जहां तक बात करें हम कोरम की और प्रॉक्सी की, तो प्रॉक्सी के अंदर 2 बातें और ध्यान रखिए। प्रॉक्सी का जो इंस्पेक्शन, जो प्रॉक्सी फॉर्म है भाई, आपने सही बनाया है या फर्जीवाड़ा किया है, उसका इंस्पेक्शन हो सकता है। इंस्पेक्शन कर सकते हैं मेंबर। इंस्पेक्शन के लिए 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। साथ में इंस्पेक्शन होगा मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले से लेकर मीटिंग खत्म होने तक। तो मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले से लेकर मीटिंग खत्म होने तक 3 दिन का प्रायर नोटिस लगेगा इंस्पेक्शन में। ठीक है। साथ में GM के नोटिस में एक स्टेटमेंट जरूर ऐड करिए कि हर एक मेंबर के पास राइट है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का। अगर आप वो स्टेटमेंट ऐड नहीं करते 5000 की पेनाल्टी है। साथ में एक बात और ध्यान रखिए, प्रॉक्सी को अगर कोई मेंबर अपॉइंट करना चाहता है वो खुद आपसे पूछता है, बढ़िया बात है। कंपनी अपने खर्चे पर मेंबर को इनवाइट नहीं करेगी, आओ प्रॉक्सी अपॉइंट करो, आप प्रॉक्सी अपॉइंट करो। अगर करती है तो 50,000 की पेनाल्टी होगी, पहले ₹1,00,000 की पेनाल्टी थी। तो अपने खर्चे पर मेंबर को इनवाइट मत करना। मेंबर खुद आपसे प्रॉक्सी फॉर्म मांगे या लिस्ट ऑफ पर्सन मांगे तो प्रोवाइड कर दो, अपने से मत बुलाओ मेंबर को। ठीक है ना। साथ में एक बात ध्यान रखिए, अगर मेंबर प्रॉक्सी दोनों वोट करने चले गए और दोनों ने वोट कर दिया तो मेंबर का वोट काउंट होगा, प्रॉक्सी का वोट काउंट नहीं होगा। ठीक है ना। यह है 105। अब बात करते हैं 106 की। 106 कहता है जी मेंबर वोट कर सकता है, मेंबर को आप दो ग्राउंड पे वोट करने से रोक सकते हैं। पहला ग्राउंड है अगर मेंबर के शेयर्स पे राइट ऑफ लीन लगा है तब, और मेंबर्स की कॉल्स अनपेड हैं तब। सिर्फ 2 ग्राउंड पे वोट करने से रोक सकते हैं, अनपेड कॉल्स और राइट ऑफ लीन। किसी तीसरे ग्राउंड पे आप मेंबर को वोट करने से नहीं रोक सकते। अब बात करते हैं 107 पे। 107 है शो ऑफ हैंड्स का। यह कहता है सर कोई भी मेंबर या कोई भी मीटिंग में सबसे पहले वोटिंग होगी बाय शो ऑफ हैंड्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैंडेटरी नहीं है और मेंबर पोल डिमांड नहीं करते तो वोटिंग होगी बाय शो ऑफ हैंड्स। ठीक है ना। अब बात करते हैं 108 की। 108 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कुछ कंपनी के अंदर मैंडेटरी है, जैसे कि लिस्टेड कंपनी या मेंबर जहां 1000 शेयर होल्डर होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैंडेटरी, ध्यान रखिए। साथ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में 3 बातें ध्यान रखिए। सबसे पहले तो नोटिस, दूसरा प्रोसीजर, तीसरा स्क्रूटनाइजर। जहां तक प्रोसीजर की बात है, जहां तक नोटिस की बात है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में 2 नोटिस लगेंगे, एक तो पब्लिक नोटिस, एक इंडिविजुअल नोटिस। इंडिविजुअल नोटिस जो आप GM का भेजते हैं 21 दिन पहले मैड को, वैसे ही नोटिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भी जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए एक पब्लिक नोटिस भी देना पड़ता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, 2 तरह के न्यूज़पेपर, इंग्लिश और वर्नाकुलर। सर नोटिस में क्या बताएंगे। नोटिस में आप बताएंगे कि वोटिंग होगी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वोटिंग होगी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वोटिंग शुरू कब होगी, वोटिंग खत्म कब होगी, वोटिंग का तरीका क्या है। ठीक है ना। कौन सा पर्सन सुपरवाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को, ये, और कौन सी एजेंसी मैनेज कर रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को। ये 5-6 बातें आपको बतानी होंगी नोटिस के अंदर। अब बात करते हैं जी प्रोसीजर की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ओपन होगी 3 दिन तक के लिए, शुरू होगी 9 बजे, खत्म होगी शाम को 5 बजे। ठीक है। उसके बाद पोर्टल हो जाएगा ब्लॉक। ब्लॉक होने के बाद स्क्रूटनाइजर उसे अनब्लॉक करेगा विटनेस के सामने। अनब्लॉक करेगा तो वोटों की काउंटिंग करेगा। काउंटिंग करने के बाद स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बनाएगा। स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देगा। चेयरमैन रिजल्ट को पोस्ट करेगा वेबसाइट में। ठीक है ना। पोर्टल ब्लॉक होगा,
अनब्लॉक होगा विटनेस के सामने, काउंटिंग होगी, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बनाएगा, चेयरमैन को देगा, चेयरमैन रिजल्ट को वेबसाइट के अंदर पोस्ट कर देगा। अब बात करते हैं स्क्रूटनाइजर की। स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करता है बोर्ड, उसकी क्वालिफिकेशन हो सकती है सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस, ठीक है ना। साथ एडवोकेट भी, सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस और एडवोकेट, ठीक है ना। बोर्ड अपॉइंट करेगा, अपॉइंट करने से पहले उसकी कंसेंट लेगा। उसका रोल क्या है जी? उसका रोल है ई वोटिंग को सुपरवाइज करना, उसका रोल है जी आपका रजिस्टर मेंटेन करना, उसका रोल है पेपर्स को सेफ कस्टडी में रखना। ये सारे काम करेगा स्क्रूटनाइजर, और स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करने से पहले उसकी कंसेंट लें और अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं बनाकर चेयरमैन को सौंप देगा, ठीक है। ये हो गया जी 108। अब बात करते हैं 109 की पोल की। देखो जी, पोल ऑर्डर करता है चेयरमैन, या तो सुओ मोटो अपनी इच्छा से या मेंबर के बोलने पर। मेंबर अगर बोलेगा तो पोल ऑर्डर कर सकता है चेयरमैन, ठीक है ना। मेंबर के बोलने पर आप पोल ऑर्डर कर सकते हैं। मेंबर जहां बोलेगा 110 वोटिंग पावर होंगे 5 लाख के शेयर, तो वहां पे आप पोल ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पोल ऑर्डर करेंगे तो भाई पोल ऑर्डर किसी भी टाइम कर सकते हैं, और पोल कब हो ऑर्डर? देखो यार, ऐसा है, जब मेंबर डिमांड करेगा तो पोल आप तुरंत करवाइए। 2 केस में, जब इलेक्शन हो चेयरमैन का तब, और दूसरा जब मीटिंग एडजर्न करनी हो तब। इन 2 मैटर में पोल तुरंत होगा। बाकी केसेस में पोल होगा 48 घंटे के अंदर, विद इन 48 आवर्स ऑफ डिमांड ऑफ पोल। पोल मेंबर चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, जिन्होंने पोल डिमांड किया वो पोल विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। पोल में होता है स्क्रूटनियर, ई वोटिंग स्क्रूटनाइजर, यहां होगा स्क्रूटनियर। जहां तक स्क्रूटनियर की बात है, स्क्रूटनियर पूरे पोल प्रोसेस को देखता है। स्क्रूटनियर का रोल क्या है समझना। जितने भी कागज हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर आप स्क्रूटनियर को दे दोगे, पहला स्टेप। दूसरा, स्क्रूटनियर पोल पेपर को अरेंज करेगा, दूसरा स्टेप MGT 12 के अंदर। तीसरा स्टेप, वो पोल पेपर को मेंबर को बांट देगा, तीसरा। चौथा, पोल पेपर का पूरा रिकॉर्ड करेगा। पांचवा, एक एम्प्टी पोलिंग बॉक्स लॉक करेगा। छठवां, उसके बाद वोटिंग होगी, मेंबर अपने वोट डालेंगे। सातवां, वो एम्प्टी पोलिंग बॉक्स में अब वोट डल चुके हैं, अब आप उसे ओपन करिए विटनेस के सामने। आठवां, वोटों की काउंटिंग करेगा। नौवां, स्क्रूटनियर रिपोर्ट बनाएगा। 10वां, स्क्रूटनियर रिपोर्ट बना के देगा चेयरमैन को। 11वां, चेयरमैन रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेप होंगे। जो पोल पेपर होंगे वो MGT 12 में होंगे, जो प्रॉक्सी फॉर्म था वो MGT 11 में था, जो स्क्रूटनियर की रिपोर्ट होगी वो होगी MGT 13 में। MGT 13 में स्क्रूटनियर की रिपोर्ट जाएगी। ये हो गया 109। अब बात करते हैं पोस्टल बैलेट की। सिंपल सी मेरी बात समझिएगा आप। पोस्टल बैलेट में 2 तरीके से वोटिंग होगी, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड या बाय पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोट में सेम तरीका है, 108 वाला बिल्कुल सेम। अगर बाय पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने में सेम तरीका है, बस 2 फर्क है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग 3 दिन तक ओपन है, पोस्टल बैलेट 30 दिन तक। जिसको भी आपने बाय पोस्ट भेजा वो 30 दिन के अंदर रिप्लाई कर सकता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर स्क्रूटनियर रिपोर्ट आप देते हैं, उसकी समय सीमा नहीं है। यहां पर स्क्रूटनियर रिपोर्ट देनी पड़ेगी 7 दिन के अंदर, यहां पर बाय पोस्टल बैलेट में। साथ में सारा प्रोसीजर सेम है। कुछ मैटर में पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। कौन से मैटर में पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है? कुछ मैटर्स में। पहला, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। सेकंड, पब्लिक टू प्राइवेट। पहला था प्राइवेट टू पब्लिक, दूसरा पब्लिक टू प्राइवेट। तीसरा, ऑब्जेक्ट चेंज करोगे तब। चौथा, पब्लिक इशू से पैसा लाए, कुछ पैसा खर्च किया, कुछ बच गया, बचा हुआ पैसा नए ऑब्जेक्ट में लगाना है तब। पांचवा, RO को शहर से बाहर ले जाना है तब। छठवां, DVR इशू करने हैं तब। 7th, राइट्स को वेरिएट करना है 48 के अंदर तब। अगला, बायबैक करना है तब। इन सारे केसेस में लगेगा पोस्टल बैलेट का रिजोल्यूशन। 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आप यहां नहीं फाइनल में पढ़ते हैं। उसमें से एक पॉइंट है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना 151 के अंदर। दूसरा पॉइंट है लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट करना 186 के लिमिट के बियॉन्ड। और तीसरा पॉइंट है अंडरटेकिंग को बेचना 180 के अंदर। ये 8 और 3 11 का कंसेप्ट है। 8 जो आप इंटर में पढ़ते हैं, 3 जो आप फाइनल में पढ़ेंगे। 11 केसेस में पोस्टल बैलेट का रिजोल्यूशन मैंडेटरी है। अब आते हैं 111 के अंदर। 111 क्या बोलता है जी? 111 कहता है जी कुछ मैटर्स के लिए देखो ऐसा होता है कि आपको अगर मेंबर को लगता है कि मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा रिजोल्यूशन पास होने वाला है, तो बेसिकली मेंबर कंपनी से बोलेगा मीटिंग के 6 हफ्ते से पहले, मीटिंग के 6 हफ्ते पहले कि आप मुझे लिस्ट ऑफ रिजोल्यूशन भेज दो। अगर कंपनी कन्विंस्ड है तो उसको लिस्ट ऑफ रिजोल्यूशन भेज देगी। अगर उसे लगता है उसे भी कुछ रेकमेंड करना है तो वो रेकमेंड कर देगा, ठीक है ना। फिर कंपनी 21 दिन पहले नोटिस भेजती है। अगर कंपनी को लगता है कि वो मेंबर सिर्फ नीडलेस पब्लिसिटी गेन कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं कि क्या रिजोल्यूशन पास होना है क्या नहीं, तो कंपनी उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देगी।
साथ में जो भी खर्चा कंपनी का हुआ है कंपनी उसका रीइंबर्समेंट मांगेगी। हर एक मेंबर लिस्ट ऑफ रिजोल्यूशन नहीं मांग सकता, वही मांगेगा जिसके पास 1/10 कैपिटल है, 1/10 वोटिंग राइट्स है, मतलब वही लिमिट जो 100 के अंदर सेक्शन 100 ईजीएम के अंदर दी गई है। ये हो गया 111 112 113 मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। अब आते हैं 114 के अंदर। 114 कहता है जी एसआर पैसे कैसे पास होगा, जितने वोट अगेंस्ट में है 3 गुना वोट फेवर में होंगे तो एसआर पास होगा, जितने वोट अगेंस्ट में है 1 वोट ज्यादा होगा तो ओआर पास होगा। अगर क्लैशिंग हो जाती है तो चेयरमैन के पास एक सेकंड वोट भी होता है, उसे बोलते हैं कास्टिंग वोट। फॉर एग्जांपल 200 वोट फेवर है 200 अगेंस्ट में, तो चेयरमैन 1 वोट डाल सकता है दोबारा, उसे कहते हैं कास्टिंग वोट। अगर 200 वोट हैं फेवर में 200 अगेंस्ट में, 1 वोट डल गया फेवर में तो 201 हो गए फेवर में, 200 अगेंस्ट में, कास्टिंग वोट हो गया, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। कास्टिंग वोट सिर्फ ओआर में काम आता है, ध्यान रखिए। साथ में अब आगे बढ़ते हैं 115 के अंदर। 115 कहता है जी 4 मैटर ऐसे हैं जिसके लिए मेंबर को 14 डेज पहले स्पेशल नोटिस कंपनी को देना पड़ेगा। 4 मैटर कौन से? अगर वो रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते एजीएम में, पहला। दूसरा, किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं एज ऑडिटर। तीसरा, डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं। चौथा, किसी और डायरेक्टर को लाना चाहते हैं। अगर ये 4 मैटर कोई भी करना चाहते हैं 14 डेज पहले कंपनी को बताएं। कंपनी 7 डेज पहले सारे मेंबर्स को बताएगी, ठीक है ना, सारे मेंबर्स को, और कंसर्न्ड ऑडिटर और डायरेक्टर को बताएगी। वो एग्रीड होंगे, वो अपनी बात रखेंगे, ठीक है ना। तो आप बताइए 14 डेज पहले, कंपनी उनको बताएगी 7 डेज पहले। 7 डेज वाला नोटिस इंडिविजुअल भी हो सकता है और पब्लिक भी, समय कम है इसलिए पब्लिक नोटिस भी अलाउड है, ठीक है ना, 7 डेज के लिए। ये हो गया 115। 116 बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है जी। 116 कहता है जी जो भी मीटिंग एडजर्न होती है, अगर 20 की मीटिंग 27 को हुई तो रेजोल्यूशन पास हुए, तो 27 को जो रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं उसकी इफेक्टिव डेट 27 ही मानेंगे, 20 नहीं। तो जिस दिन रेजोल्यूशन एक्चुअली में पास होगा वही डेट इफेक्टिव डेट मानेंगे, कोई प्रीवियस डेट नहीं मानेंगे। ये हो गया 116। 117 कहता है जी बहुत सारे रेजोल्यूशन आप पास करते हैं, एसआर, बीआर, यूनानिमस रेजोल्यूशन, ओआर, जिनकी कहीं कहीं फाइलिंग नहीं दी होती। पास तो होते हैं लेकिन फाइलिंग नहीं दी होती। जिन रेजोल्यूशंस की फाइलिंग कहीं नहीं दी वो 117 के अंदर एमजीटी 14 में फाइल होंगे आरओसी के पास 30 दिन के अंदर। अगर नहीं करते आप फाइल तो पेनल्टी लगेगी। अब आते हैं 118 मिनट्स के अंदर। जी मिनट्स आपको बनाने हैं हर मीटिंग के, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे बोर्ड की कमेटी की मीटिंग हो, चाहे जनरल मीटिंग हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, मिनट्स आपको बनाने पड़ेंगे 30 दिन के अंदर। 30 दिन काउंट होंगे मीटिंग से, ठीक है। 30 दिन के अंदर बनने भी हैं, 30 दिन के अंदर साइन भी होने हैं। साइन कौन करेगा? अगर जीएम के मिनट्स हैं तो साइन करेगा इस मीटिंग का चेयरमैन, या अगर नहीं कर पाया 30 दिन के अंदर मर गया, चला गया कहीं बाहर, कुछ भी हुआ, डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हुए तो साइन करेगा इस मीटिंग का चेयरमैन या अगली मीटिंग का चेयरमैन। 30 दिन के अंदर बनाना भी है, साइन भी करना है, और मीटिंग के मिनट्स बनाते वक्त सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स मानिए जो आईसीएसआई बताता है, ठीक है ना। साथ में जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो आपको लाइफ टाइम संभाल के रखने हैं, लाइफ टाइम संभाल के रखने हैं, उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है ना। मीटिंग के मिनट्स बाउंड बुक फॉर्म में होंगे, उसे आप लाइफ टाइम संभाल के रखिए। अगर मीटिंग के मिनट्स के कंटेंट की बात करें तो मिनट्स में आएगा कितने लोग आए मीटिंग में, कौन से रेजोल्यूशन पास हुए, किन लोगों को अपॉइंट किया गया, उन चीज़ों को लेकर मिनट्स एक कॉन्क्लूसिव, एक एविडेंस कहलाते हैं, ठीक है ना, कि भाई ये चीज़ें हुई होंगी तभी मिनट्स में लिखी गई हैं, ठीक है ना। क्या रखना है क्या नहीं रखना वो चेयरमैन तय करेगा। अगर चेयरमैन को लगता है 3 बातें, डेट्रीमेंटल, डिफेमेटरी, इररिलेवेंट, ये 3 बातें नहीं रखनी तो वो नहीं रखेगा। आप चेयरमैन को डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते। मेंबर कैन नॉट चैलेंज द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन। जो नहीं रखना उसका एक्सक्लूसिव डिसीजन चेयरमैन के पास ही होगा, ठीक है ना। साथ में अगर आप मिनट्स में टेम्परिंग करते हैं तो पेनाल्टी लगेगी, और अगर कॉन्क्लूसिव आपके कंप्लायंसेस नहीं मानते तो भी पेनाल्टी लगेगी। तो ये सारी पेनाल्टीज आपको फेस करनी पड़ेंगी 118 के अंदर। जहां तक 119 की बात है, 119 कहता है जी अगर कोई मेंबर चाहता है मिनट्स को इंस्पेक्शन करना तो बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंबर आपके डिवेंचर होल्डर या ऐसे कोई इंस्पेक्शन करना चाहता है कर सकते हैं। अगर ये कॉपी मांगना चाहते हैं तो कॉपी भी लग सकती है, कॉपी भी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सट्रैक्ट के लिए फीस नहीं देनी। कॉपी भी अगर सॉफ्ट कॉपी है तो फीस नहीं देनी। हार्ड कॉपी है तो आर्टिकल में जो रेट लिखा हुआ है उतनी फीस दीजिए। मैक्सिमम होगा 10 रुपये पर पेज, उससे ऊपर नहीं। अगर आपको कंपनी इंस्पेक्शन करने नहीं देती, आपको हार्ड कॉपी नहीं देती या आपको एक्सट्रैक्ट नहीं देती, आप जाइए सरकार के पास। सरकार कंपनी को तुरंत बोलेगी, तुरंत आपको प्रोवाइड करेंगे कॉपीज, इंस्पेक्शन, साथ में पेनाल्टी इंपोज करेंगे। यह है 119। अब आते हैं ये 120 में। 120 कहता है जो लिस्टेड कंपनी के केस में वो एक रिपोर्ट बनाएंगे एजीएम को लेकर। हर लिस्टेड कंपनी एमजीटी 15 में एक रिपोर्ट बनाएंगे एजीएम को लेकर, ठीक है।
121 के अंदर लिस्टेड कंपनी में एक रिपोर्ट बनती है, जो भी एजीएम में डिसीजन लिए गए हैं, जितने भी मैटर पास हुए हैं, जिनको भी अपॉइंटमेंट किया गया है, सबकी एक लिस्ट बना के 121 के अंदर एक रिपोर्ट बनाओ, एमजीटी 15 में बनाओ और 30 दिन के अंदर आरओसी के पास फाइल कर दो। अगर नहीं करते तो पेनल्टी लगेगी। साथ में चेयरमैन उसे अटेस्ट करेगा, उस रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट करेगा। नहीं कर पाया तो डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्टर प्लस सेक्रेटरी करेंगे उसको अटेस्ट। अगर चेयरमैन नहीं कर पाया तब एमजीटी 15 में बनेगी, 30 दिन के अंदर आरओसी के पास फाइल होगी। ये है 121। अच्छा, 120 जो है वो मैं जनरल मीटिंग के अंदर बताता नहीं, आपको तब भी बता देता हूँ। 120 कहता है कि अगर कंपनी की अगर बात करें 1000 मेंबर हुए उस केस में, तो फिर कंपनी जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मेंटेन करेगी। अदरवाइज कोई कंपनी अगर 1000 से कम है, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, तो फिर वो फिजिकल फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं। मैं 120 जनरली रजिस्टर रिटर्न के अंदर बताता हूँ, लेकिन बात आ गई तो बता दिया। अब करते हैं 122 के आखिरी सेक्शन की बात। 122 कहता है जी ओपीसी कैसे करेगी रेजोल्यूशन पास। ओपीसी में जीएम नहीं होगी, ना बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में एक डायरेक्टर है, बोर्ड मीटिंग नहीं होगी। जीएम में तो वैसे ही एक मेंबर होगा, तो जीएम भी नहीं होगी। तो फिर रेजोल्यूशन कैसे पास होंगे? 3 स्टेप। ओपीसी को जो भी रेजोल्यूशन पास करना है मेंबर को, मेंबर बताएगा ओपीसी को पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ओपीसी बनाएगी मिनट्स, और तीसरा स्टेप मेंबर्स मिनट्स को साइन कर देगा। जैसे ही साइन करेगा मिनट्स, आप मानेंगे रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, ठीक है ना। 3 स्टेप आप बताइए। ओपीसी को पहला, ओपीसी बनाएगी मिनट्स, तीसरा आप साइन करिए, रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। ये हो गया आपका जीएम का रीजन 96 से लेकर 122 तक। अगले सेशन में फिर मिलेंगे रैपिड रिवीजन के अंदर, ठीक है। मैं अंकित ओबेरॉय आपके साथ अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।